नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल टीवी। मैं हूं दीपक शर्मा। तो एक मुलाकात की चर्चा पूरे बिहार में हो रही है, यूं कहें कि दिल्ली में भी चर्चा शुरू हो गई है। क्यों हुई है यह मुलाकात? हम किस मुलाकात की बात कर रहे हैं? यह मुलाकात है जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप, जो जनशक्ति जनता दल पार्टी चलाते हैं। इन दोनों की मुलाकात कल रात हुई है और इस मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट है? तेज प्रताप यादव ने प्रशांत किशोर से हुई अपनी मुलाकात को लेकर जो ट्वीट किया है, यह ट्वीट सारी बातें कहती है, सब कुछ कहता है। क्या कहता है यह ट्वीट, मैं आपको बताता हूं। तेज प्रताप यादव ने लिखा है, आज का दिन राजनीतिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। मेरी मुलाकात प्रशांत किशोर जी से हुई, जहां हमने जनहित और भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। तेज प्रताप यादव अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि इस दौरान जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से बात हुई। यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं थी, बल्कि इसमें कई ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय कर सकते हैं। मैं तेज प्रताप यादव इस संवाद को अपने राजनीतिक जीवन के एक महत्वपूर्ण अनुभव के रूप में देखता हूं, जहां सकारात्मक सोच और जन सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ। जनशक्ति जनता दल जेजेडी ऑफिशियल, साथ में किसको किसको टैग किया है, इससे और भी स्थिति साफ हो जाएगी। तेजस्वी यादव को टैग किया है। ये जो ट्वीट किया है तेज प्रताप यादव ने, इसमें उन्होंने अपने छोटे भाई और राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव को टैग किया है। लिखा है @यादव तेजस्वी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी टैग किया है, सम्राट फॉर बीजेपी। राहुल गांधी को भी टैग किया है। मतलब तेज प्रताप यादव अपनी ये जो ट्वीट है, ये जो मुलाकात है, मुलाकात को लेकर ये जो किया गया ट्वीट है, मतलब तेज प्रताप यादव और प्रशांत किशोर के बीच जो यह मुलाकात हुई है, इसकी जानकारी तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, राहुल गांधी तक पहुंचाना चाहते हैं। इसके साथ तेज प्रताप यादव ने वीडियो भी शेयर किया है, जिसमें तेज प्रताप यादव शेखपुरा हाउस, जहां प्रशांत किशोर रहते हैं, वहां पहुंच रहे हैं। प्रशांत किशोर उनका स्वागत कर रहे हैं, दोनों हाथ मिलाते हैं और प्रशांत किशोर उनको अंदर ले जाते हैं और उसके बाद दोनों के बीच मीटिंग होती है। क्या कहना चाहते हैं तेज प्रताप? क्या मायने हैं इस मीटिंग के? क्या अब जेजेडी काम करेगा, जनशक्ति जनता दल जन सुराज के साथ काम करेगा? क्योंकि यही तो कह रहे हैं तेज प्रताप कि जन सेवा की भावना के साथ आगे बढ़ने का संकल्प और भी मजबूत हुआ है। यह भी कहा तेज प्रताप ने कि ऐसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ जो आने वाले समय में राजनीति की दिशा तय करते हैं। यह भी कहा कि जनता की अपेक्षाओं और बदलते राजनीतिक समीकरणों पर विस्तार से चर्चा हुई। यह भी कहा कि यह मुलाकात केवल औपचारिक नहीं, बल्कि इसमें कई मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। तेज प्रताप यादव के शब्दों को देखिए, ध्यान से देखिए। तेज प्रताप यादव लिख रहे हैं कि भविष्य की राजनीति को लेकर गहन चर्चा की। मतलब साफ है कि यह मुलाकात कोई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहने वाली मुलाकात नहीं थी कि अभी अभी तेज प्रताप यादव का जन्मदिन था, प्रशांत किशोर ने उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहने के लिए बुलाया, या प्रशांत किशोर ने उनको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे कहने के लिए उनके साथ मीटिंग कर ली, या चाय पी ली दोनों ने। यह विशुद्ध राजनीतिक मीटिंग थी। अब यहां से दो रास्ते जाते हैं। पहला रास्ता कि जनशक्ति जनता दल और जन सुराज दोनों साथ मिलकर काम करें। दूसरा रास्ता कि तेज प्रताप यादव जन सुराज में आ जाए। तो तेज प्रताप यादव जो संकेत दे रहे हैं, वो संकेत ये है कि
जनसुराज और जनशक्ति जनता दल, उनकी जो पार्टी है, दोनों साथ मिलकर काम कर सकती है। अब अगर जनसुराज और जनशक्ति जनता दल तेज प्रताप यादव की पार्टी साथ मिलकर काम करती है तो इससे जनसुराज को क्या फायदा होगा? तेज प्रताप यादव को फायदा होगा। तेज प्रताप यादव को रणनीति प्रशांत किशोर के मिलेगी, स्ट्रैटेजी मिलेगी, प्लानिंग मिलेगी, उनको अपने समर्थकों को एकजुट करने और उस हिसाब से आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। जनसुराज को इससे क्या फायदा होगा? जनसुराज ने पिछला जो विधानसभा चुनाव लड़ा उसमें पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई, बुरी तरह पराजय का सामना करना पड़ा पार्टी को। और अब भी पार्टी एकदम बैकफुट पर चली गई हो, निराश हो, ऐसा नहीं है। पूरे जोश खरोश के साथ प्रशांत किशोर फिर से सड़क पर उतरे हुए दिख रहे हैं। अभी भोजपुर बक्सर में जो एमएलसी चुनाव होने जा रहा है उसमें भी प्रशांत किशोर ने संकेत दिए हैं, एक तरह से ऐलान ही कर दिया है कि वे जनसुराज अपना प्रत्याशी उतारेगा। राजद और जदयू ने पहले ही अपना प्रत्याशी उतारने का ऐलान कर दिया है, नाम का भी ऐलान कर दिया है। तो क्या ये जो एमएलसी चुनाव है भोजपुर का, इसमें तेज प्रताप यादव करेंगे प्रचार जनसुराज के प्रत्याशी के लिए? क्या यह मुमकिन है? और अगर ऐसा होगा तो इससे निश्चित रूप से प्रशांत किशोर के प्रत्याशी को ज्यादा वोट पाने में सहूलियत होगी। और किसको तिरहुत याद नहीं है? तिरहुत एमएलसी चुनाव सबको याद है, जब तमाम पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन जीता निर्दलीय और 2 नंबर पर रहे प्रशांत किशोर की 2 नंबर पर प्रशांत किशोर का कैंडिडेट रहा, जनसुराज रहा 2 नंबर पर। बाकी सारी जो बड़ी पार्टियां हैं वो पीछे हो गई। तो क्या ऐसा कोई कारनामा जैसा तिरहुत में जनसुराज ने किया था, क्या ऐसा कोई कारनामा भोजपुर एमएलसी चुनाव में भी होगा? और ये जो मीटिंग है इसका भोजपुर एमएलसी चुनाव से कोई लेना देना है? अगर है तो बड़ी बात है। देखिए क्या कुछ होता है।